हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्मोक सैनिटी और रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है, वो जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर बिल्ड क्या होता है। ठीक है, सो एज अ टिपिकल डेफिनेशन, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर बिल्ड? It's actually when there is a creation of some executable program. Okay, so that particular thing is called build. सो नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में छोटे मोटे कोड चेंजेस भी होते हैं, लेकिन जनरली देर आर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन सिमिलर कोड, और उन सारे कोड्स में देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस दैट आर बीइंग मेड। ठीक है, सो तो जब सबको एग्जीक्यूट करना होता है एक एक साथ, राइट, तो उसका वो बिल्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटेबल बिल्ड हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड कहलाता है, जिसको रन करके वी विल बी एबल टू सी सारे फंक्शनैलिटीज। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर बिल्ड, एंड यही बिल्ड हम लोग को टेस्टिंग में मिलता है, और यही बिल्ड आगे साइन ऑफ करके हमारा यूएटी और प्रोडक्शन में जाता है। ठीक है, सो अ बिल्ड इज क्रिएटेड एज अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर बिल्ड। सो वी विल यूज दिस बिल्ड टर्म मेनी टाइम्स, एंड अपना जो टेस्टिंग का बेस है वो अपने बिल्ड पे ही रहता है कि कौन से बिल्ड में कितने चेंजेस आए, कौन कौन से प्रोडक्ट के चेंजेस आए, कौन कौन से सीआर चेंज रिक्वेस्ट के चेंजेस आए। उस बिल्ड का एक वर्जन होगा, और उसी वर्जन पे आगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले स्मोक और सैनिटी टेस्ट में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? दोनों ही सेव टाइम करती है। सेव टाइम मतलब ये थोड़ा सा ब्रीफ में टेस्टिंग होता है, जिससे टेस्टर्स ये पता लगा पाए कि हमारे जो बिल्ड है, जो हमें अभी मिला है हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड, वो कितना स्टेबल है। ठीक है, तो दोनों में टाइम सेव होता है कि हम लोग पूरा टेस्टिंग नहीं करके एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो ये दोनों में वैलिड है, राइट। देन कम्स द सेव कॉस्ट। सेव कॉस्ट में हो जाता है सिमिलरली, जितने पहले हमें डिफेक्ट मिल जाएंगे उतना पहले वो लोग उसको डेवलप करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, एंड जो प्रोडक्शन में जाके जो डिफेक्ट मिलते हैं उसकी कॉस्ट फिक्स करने की ज्यादा आ जाती है, बिकॉज देन इट्स हैम्परिंग एक्चुअली कस्टमर्स, राइट। सो ये सेव कॉस्ट करता है, क्योंकि हम लोग इसको पहले रन करके पहले डिफेक्ट्स निकालते हैं। एंड लास्ट, इवैल्यूएशन द प्रोग्रेस एंड इट क्वालिटीज। तो कितना प्रोग्रेस हुआ है हमारे अभी तक डेवलपमेंट में, राइट, वो बिल्ड के बाद ही पता चलता है। उसमें हम लोग अगर छोटा पार्ट टेस्ट कर लेते हैं तो वो प्रोग्रेस दिखाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या प्रोग्रेस चल रहा है, प्लस क्वालिटी भी पता लगती है कि हमारी जो बिल्ड की कोड क्वालिटी आ रही है वो कैसी है। तो दीज आर द सेम सिमिलैरिटी इन बोथ स्मोक एंड सैनिटी का, दोनों का यही काम होता है इन तीन चीजों के ऊपर। अब आते हैं हम लोग एक्चुअली में सैनिटी टेस्ट क्या होती है। तो सैनिटी टेस्ट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म्ड आफ्टर रिसीविंग अ बिल्ड with a minor change in code functionality or some bugs. What does this mean? सैनिटी इज टाइप ऑफ टेस्टिंग जो हम लोग बहुत ही ब्रीफ करते हैं, और तब करते हैं जब बहुत छोटी सी चेंजेस आए कुछ फंक्शनैलिटी में, या बिल्ड में बहुत छोटा सा चेंज किया हो जिसके लिए हम लोग को ज्यादा टेस्ट केसेस रन नहीं करने पड़े। उस केस में हम लोग सैनिटी टेस्ट करते हैं। तो गोल जो सैनिटी टेस्ट का होता है वो ये होना चाहिए कि फंक्शनैलिटी जो है वो एज इट इज काम करनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ जो भी कुछ छोटा सा चेंज जो हमने दिया है वो फंक्शनैलिटी एज इट सेम होनी चाहिए, और एक हमारा एप्लीकेशन का वर्क फ्लो ठीक होना चाहिए, राइट। सो दिस इज सम काइंड ऑफ हम लोग देखते हैं ऊपर से, ओवरव्यू टेस्टिंग कह सकते हैं, कि ऊपर से देखते हैं कि हाँ ये चीज हमने 4 चीजें इस बिल्ड में डाली थी, ये चारों चीज ऐसे चल रही है, और मैं स्टार्टिंग से लॉग इन कर पा रहा हूँ और बाद में सबमिट कर पा रहा हूँ। तो एक बहुत सैनिटी टेस्ट किया कि हमने कुछ, कि इसकी जो चीजें थी जो हमने कोड में डाली थी डेवलपमेंट साइकिल में, वो एज इट इज कॉम्पैक्ट। तो दिस इज वेरी स्मॉल सेट ऑफ टेस्टिंग जो हम लोग यहाँ करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट कम्स हमारा स्मोक टेस्ट। अब स्मोक टेस्ट क्या होता है? स्मोक टेस्ट इज लिटिल बिट मोर, यू कैन से मोर कवरेज स्मोक टेस्ट हमें थोड़ा ज्यादा देता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटीज। अब स्मोक में हम क्या करेंगे, उसमें भी हम टेस्टिंग करेंगे, लेकिन उसमें टेस्टिंग थोड़ा डीप टेस्टिंग होगी। एंड हाउ डज डीप टेस्टिंग मीन्स, इसकी सारी फंक्शनैलिटी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम मेन फंक्शनैलिटी, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी, वो जो सारा फ्लो है जो हमारे एप्लीकेशन में है, वो हम गो थ्रू डीप डाउन करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो इसका जो कवरेज है वो थोड़ा सा सैनिटी से ज्यादा हो जाता है, और इसका
ये करने का क्या मकसद रहता है कि हमारी जो मेन फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक है, अगर हम उनको चला लें एक बार, तो हमारा जो रिग्रेशन है दैट इज द हमारा जो सबसे डिटेल्ड आउट फेज होता है, उससे पहले अगर छोटे मोटे हमें डिफेक्ट मिल जाए तो वो पहले ही हम लोग ओपन कर लें। एंड स्मोक टेस्ट से भी हमें अपना बिल्ड का पता लगता है कि उसमें कितने डिफेक्ट है, कितने इश्यूज है, या बिल्ड कितना स्टेबल है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग, जिसमें हम लोग बेसिकली अपनी क्वालिटी, बिल्ड की क्वालिटी पता कर रहे हैं कि इसे आगे ले जाके हमें टेस्टिंग कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये होता है मेन डिफरेंस सैनिटी और स्मोक में। बहुत बार इन दोनों को एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, लेकिन देर इज अ स्लाइट डिफरेंस कि हम सैनिटी कहाँ कहाँ करें और स्मोक कहाँ करेंगे। तो कवरेज वाइज देखा जाए सैनिटी इज लिटिल बिट कॉम्पैक्ट, स्मोक का थोड़ा सा ज्यादा कवरेज होता है। और सैनिटी हम बेसिकली कब करते हैं, जब हमारा बिल्ड थोड़ा स्टेबल हुआ हो, और स्मोक कब करते हैं, जब हमारे पास फ्रेश डेवलपमेंट से बिल्ड आया हो, जिसमें हम लोग को पता है कि इसमें ज्यादा है चांसेस हमारे डिफेक्ट निकालने के। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वही अपना जो पर्पस है दैट स्मोक टेस्टिंग का, कि क्यूए टीम जो है वो बाद में जाके अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे अगर हमने रिग्रेशन शुरू कर दिया। तो ये है हमारा स्मोक टेस्ट। अब इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो एज आई सेड, स्मोक टेस्टिंग इज डन टू एश्योर द एक्यूट फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। एक्यूट मतलब छोटी से छोटी फंक्शनैलिटी एक फ्लो में हम मारेंगे, जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज है वो कैसी काम कर रही हैं, वो बिल्ड में ठीक है कि नहीं। वहीं सैनिटी क्या होगा, ये बस कुछ फिक्स जो गया है, जो बग गया है, एक फ्लो मार लिया, वो मतलब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो हमने सीआर्स दिए थे, जो चेंज रिक्वेस्ट डाली थी, जो बिल्ड में छोटे छोटे चेंजेस किए, उस पेज पे जाके हमने चेक कर लिया कि हाँ वो ठीक चल रहा है नॉट। ठीक है, स्मोक टेस्टिंग ऑलमोस्ट हम डॉक्यूमेंट करते हैं, वी हैव अ प्रॉपर स्मोक टेस्टिंग फेज, जस्ट हम लोग को जो बिल्ड मिलता है इट इज डॉक्यूमेंटेड वेल। सैनिटी टेस्ट इज नॉट ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड, बट समटाइम्स हम लोग उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, बिकॉज सैनिटी टेस्टिंग का भी वी हैव टू पुट एफर्ट कि कितना अपने को लगता है। स्मोक टेस्टिंग में मोस्टली हमारा जो बिल्ड होता है वो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, एज आई सेड, क्योंकि हमें बिल्ड पहली बार मिलती है टेस्टिंग के लिए और शुरू में मिलती है, तो चांसेस होते हैं कि कोड अनस्टेबल ज्यादा है। लेकिन अगर ऑब्वियसली कोडिंग अच्छी हुई है तो हमें स्टेबल भी मिल सकता है। एंड सैनिटी टेस्टिंग एज आई सेड वो स्टेबल बिल्ड पे ज्यादा होता है, कि मे बी हमने 3-4 बार फेज 3-4 बार रन कर दिया है, अब जो हमें बिल्ड मिल रही है वो मच स्टेबल है, तो देन वी कैन फोकस, हाँ इसमें सैनिटी करते हैं, तो सैनिटी स्टेबल बिल्ड्स पे ज्यादा होती है। नेक्स्ट कम स्मोक टेस्टिंग इज डन टू मेजर द स्टेबिलिटी। एज आई सेड, प्रोडक्ट ने कैसे उन्होंने कोडिंग किया है, कितना स्टेबल है बिल्ड को आगे ले जाने के लिए, वो स्मोक टेस्टिंग मेजर करती है। वहीं पे सैनिटी टेस्ट क्या करती है, रैशनैलिटी मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब जो भी हमने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं वो प्रॉपर गए हैं कि नहीं, तो सैनिटी टेस्टिंग वो चेक करती है। स्मोक टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शन हमारा सिस्टम प्रोडक्ट की यूज करती है, वहीं पे सैनिटी टेस्टिंग सम स्पेसिफाइक मॉडिफाइड थिंग्स या डिफेक्ट कोई फंक्शनैलिटी, वो सैनिटी टेस्ट में हम जाके चेक करते हैं। और स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, इन मोस्टली हमारे न्यू प्रोडक्ट बिल्ड्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, न्यू इन्वायरमेंट पे कुछ जाके होता है वहां पे चेक करते हैं। और सैनिटी कहाँ पे होता है, जब हमारा रिलीज हो चुकी है 3-4 बार और हम फिर एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में बस डाल रहे हैं, मे बी यूएट से प्रोडक्शन में या क्यूए से यूएट में, जहाँ पे स्टेबल बिल्ड मूव हो रहा है वहां पे हम सैनिटी टेस्ट करते हैं। तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस हो गया स्मोक और सैनिटी में। अब तीसरी चीज आती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज द ऑलमोस्ट सबसे कवरेज सबसे बड़ा देता है। इसमें हमारे सब कुछ जो सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन हुआ है उसकी वजह से हमारे किसी और पार्ट में, किसी और पेज में, किसी और फीचर में कुछ चेंजेस तो नहीं आ गए, उसको टेस्ट करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। एंड द कवरेज इज सबसे ज्यादा रिग्रेशन टेस्टिंग की होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे टेस्ट केसेस होते हैं एप्लीकेशन के फीचर्स के, एंड एप्लीकेशन के जितने पेजेस हैं, मेन क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है, उनके सारे फंक्शनल टेस्ट केसेस होते हैं। अब रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो स्प्रिंट में टेस्टिंग कर रहे हैं, जो स्टोरेज टेस्ट कर रहे हैं, उसके सारे टेस्ट केस हम ऐड करते रह जाएं। कई बार होता है रिग्रेशन टेस्टिंग को हम लोग टोटल टेस्ट केसेस मान लेते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। टोटल टेस्ट केसेस हो गया आपका जो आप छोटे छोटे मॉड्यूल सीआरस के टेस्ट केसेस लिखते जा रहे हो, उसको एज इट इज आप किसी फोल्डर में डालते जा रहे हो, तो वो आपके टोटल टेस्ट केसेस हो जाएंगे फॉर योर एप्लीकेशन। वहीं रिग्रेशन टेस्टिंग उसका एक सबसेट होगा, जिसमें सिर्फ हमारे फीचर, सिर्फ हमारे मेन फंक्शनैलिटी के टेस्ट केसेस होंगे। ऑब्वियसली वो थोड़े डिटेल आउट होंगे एज रिस्पेक्ट टू हमारा स्मोक, लेकिन वी हैव नॉट कंसिडरिंग ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, अब टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग वापस से जाके उसका टेक्स्ट वैलिडेट नहीं करेंगे रिग्रेशन में,
राइट, वी विल जस्ट कि उसका एक पॉजिटिव फ्लो देखेंगे कि उस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू जा रहा है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। जो ये डिटेल आउट टेस्टिंग है वो हमने जब चेंज रिक्वेस्ट आया था तब हमने करके छोड़ दिया, राइट। अब वो फीचर चला गया है प्रोडक्शन में, अब उसका फीचर का हमें बस टेस्ट करना है कि वो टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर वैल्यू ले रहा है नहीं ले रहा। अब उसमें अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू, नल वैल्यू वो डाल के अपन चेक नहीं करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग में। सो रिग्रेशन टेस्टिंग का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अ बल्कियर वन, कि हम लोग हर स्प्रिंट में ऐड किए जा रहे हैं और उसको अपडेट या उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे। सो उस केस में हमें रिग्रेशन टेस्टिंग का अपना जो सूट है वो प्रॉपरली अरेंज और अपडेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोरल टेस्टिंग हो जाता है। अब देख लेते हैं कि हमारे इनका फेज कैसे होता है। जैसे यू कैन सी जो इनिशियल बिल्ड्स आते हैं क्यूए एनवायरनमेंट पे, टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे, राइट, तो हम लोग उस पर स्मोक टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे बिल्ड 1 2 3 4 मतलब जो भी इनिशियल बिल्ड्स आ रहे हैं उस पर हम क्या करेंगे, स्मोक टेस्टिंग करेंगे। मेन फंक्शनलिटीज चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, कि हम आगे बिल्ड जाएं कि नहीं। अगर लॉगिन पेज ही मतलब पहले ही लॉगिन पेज में अपन को एरर आ गया तो इट्स नॉट कि हम लोग उसके आगे कुछ टेस्ट केस कर पाए, हम लोग उसको बिल्ड को रिटर्न कर देंगे, वी विल नॉट स्टार्ट टेस्टिंग। और अगर हमारा सारा स्मोक टेस्ट पास होता है देन व्हाट वी कैन डू, वी विल देन गो फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। हाँ, हमारा चेकलिस्ट था, हमारे कुछ केसेस थे जो हमारा दिखा रहा है कि बिल्ड स्टेबल है, इसके ऊपर हम टेस्ट शुरू कर सकते हैं अपना जो भी रिग्रेशन सिस्टम या यूएट कर रहा है, राइट। एंड वहीं पे सैनिटी टेस्ट कहाँ आती है, जब हमारे बहुत सारे बिल्ड्स चले गए हैं, अब ऑलमोस्ट हमने 2-3 बार रिग्रेशन कर लिया है, अब एंड बिल्ड में बहुत स्टेबल बिल्ड हो गया, अब हमें स्मोक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक छोटा फॉर्म सैनिटी टेस्ट कर सकते हैं और उसको बाद में प्रोडक्शन या यूएट पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो सैनिटी टेस्टिंग में मोस्टली स्टेबल बिल्ड्स पे हम लोग करते हैं, एंड इन दोनों का हम लोग सेपरेट सूट बनाएंगे एंड वी विल कीप इट फॉर आवर चेकलिस्ट। ओके, सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।